नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे एकदम, और पढ़ाई भी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। देख रहे हैं बारिश 2 दिन से रुक तो रही नहीं है। मैंने एक पीपीटी तैयार की है और ये पीपीटी से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। संविधान की है, तो एक बार आप इस पीपीटी को ज़रूर पढ़िएगा ढंग से, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों की संख्या बहुत रहती है। और मैं ये भी लेके आया हूँ कि यहाँ से प्रश्न देखो सबसे ज़्यादा किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जब हमारी संविधान सभा हुई थी तो उसमें कितनी बैठक हुई थी? 3 बैठक हुई थी। इतनी बात तो क्लियर है ना? उन तीनों बैठकों के बारे में हम डिटेल से सारी चीज़ें लेकर के आए हैं, तो ताकि आप एक बार इनको देख लीजिएगा। और यहाँ से ही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करें पहली बैठक, तो आपको बता दें 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो कहने का मतलब एक प्रश्न तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप कहोगे 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और आप अगर देखोगे संविधान सभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है, इन्हीं तीनों पॉइंटों से, और वाचन से संबंधित पूछा जाता है। तो वाचन की पीपीटी तैयार कर रहे हैं, जैसी तैयार होगी मैं आपको वो भी करवा दूंगा। अब अगर मैं पहली बैठक में देखें तो क्या क्या हुआ, इन चीज़ों को समझिएगा। तो पहली बैठक में कलर चेंज कर लें, है ना? ये कलर सही लग रहा है, ठीक है ना? ये सही है? नहीं, यही सही था। ये ज़्यादा नीला है। हाँ, ये सही है, ये सही है। चलो, तो अब आप यहाँ देखोगे बेटा, तो पहली बैठक हुई थी हमारी कब? 9 दिसंबर 1946 को, और वर्तमान संसद के केंद्रीय सदन में, ठीक है ना? केंद्रीय सदन क्लियर है सभी का? आगे बात करें, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 2 से 11 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 2 से 11, मतलब 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। आपका क्लियर है सभी का? अगला पॉइंट देखो बेटा, इसमें क्या था? पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था, ये भी पूछा गया है। तो आप कहोगे बहिष्कार मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग मांग करी थी। क्लियर है सभी का? देसी रियासतों ने भाग लेने से स्पष्ट मना कर दिया था। तो स्पष्ट पूछा जाता है कि किनने भाग लेने से ही मना कर दिया था। बहिष्कार तो मुस्लिम लीग ने किया था, लेकिन भाग लेने से ही मना कर दिया था। तो किन्होंने किया था? देसी रियासतों ने। उसके बाद इसी बैठक में एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो कि बहुत ही वरिष्ठतम व्यक्ति थे, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है ना? तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाने वाला है वो ये है कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्लियर है सभी को? तो पहली बैठक के बारे में सारी नॉलेज मिल गई आपको। अब दूसरी वाली में चलते हैं। तो जो दूसरी बैठक वही थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है ना वह? और यहाँ एक और प्रश्न पूछा गया था आरओ या आरओ में, कि जो हमारा संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष तो, स्थायी अध्यक्ष तो ये चुने गए थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष ये चुने गए थे, तो उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? क्लियर है ना? तो अस्थाई तो आपके ये हो गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी या वी.टी. कृष्णाचारी। हालांकि वी.टी. कृष्णाचारी का कभी नाम नहीं आता है, जब भी पेपर में आता है एच.सी. मुखर्जी का नाम आता। तो आप ये भी याद रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, और उपाध्यक्ष चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी। और ये भी पूछा गया प्रश्न था कि संवैधानिक सलाहकार कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को, और कौन थे वो? वी.एन. राव। ध्यान रख लेना बड़े ध्यान से, वी.एन. राव। और यहाँ देखना, संवैधानिक प्रवक्ता या स्पीकर कौन चुना गया था इसी डेट में? तो कहोगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्लियर है ना? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्लियर है? तो आपको देखा होगा मैंने पहली बैठक से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर करी, दूसरी बैठक से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर करी। अब चलते हैं तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक वही थी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन स्वीकृति कब मिली थी? तो आप कहोगे सर देखो, स्वीकृति मिली थी हमें, कब मिली थी बेटा? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये तीनों बैठकों से संबंधित मैंने आपके एक एक पॉइंट क्लियर कर दी। अब ये देखो, ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भैया यहीं पर, ये देखो कितने एग्जामों में पूछा गया प्रश्न था, और क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान के सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है सभी का?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। यहाँ देखो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष यानी अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो अस्थाई हो गए। देखो ये कितने एग्जामों में पूछा गया। मैंने आपको देखो एग्जाम भी वो भी लिया है कहीं, कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन भी ले लिए जिस एग्जाम में ये, ताकि आपको ये याद करने में और ज़्यादा मन लग जाए, ताकि ये चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछता है वो। अब आगे पॉइंट की बात करें बेटा, तो देखो यहाँ क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिथि को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, तो ऑब्वियसली बात है तीसरी बैठक वही थी 13 दिसंबर 1940, तो देखो ये वाला प्रश्न वही पूछ लिया गया। अब अगला देखो तीसरी बैठक से संबंधित प्रश्न, अगला देखो संविधान सभा के दौरान उद्देश्यों के कथन, उद्देश्य कथन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। देखो वही तीसरी वाली की बात आ गया कि नहीं आ गया। अब लगभग विचार विमर्श बाद संविधान सभा का हस्ताक्षर किया गया, तो वो तो 3 वर्ष बाद, ठीक है चलिए ये चीज़ छोड़िएगा। और देखो अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो देखो ये पूछा गया और कितने एग्जाम में पूछेगा, कई में, और ये पहला वाला क्वेश्चन था। चलो अगला प्रश्न देखो आप, मैं आपको बस इतना दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी बार पूछा गया है। संविधान सभा लागू कब हुआ था, ये वाला प्रश्न जरूर याद रखना, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अंगीकार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ये भी देखो कितने एग्जामों में पूछा गया। अब देखो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में ही तो होगा, तो ये देख रहे होंगे आप, मैंने सब प्रश्न आपके लिए लिए ताकि आपको ये याद रहे कि देखो भैया बहुत ज़्यादा ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो आप देखो ये आपकी दूसरी बैठक वाला ही तो है कि संवैधानिक सलाहकार 11 दिसंबर 1940 को हुए थे, तो BR राव, तो देखो कितने एग्जाम, जहाँ तक PCS में, लोअर में, MTS में, UPP से सब में पूछा गया। एक एक प्रश्न को मैंने लिया है आपसे। अब देखना बेटा यहाँ पर, अब देखो संविधान सभा के प्रस्ताव द्वारा सभा द्वारा पारित 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित, तो स्वीकृति मिल गई थी कि नहीं मिल गई थी, तो ये देखो यहाँ पर कितना बार बार वही प्रश्न, देखो आपको घूम फिर के वही प्रश्न पूछा जा रहा था हर बार। तो कहने का मतलब है कि ये मैंने प्रश्न लिए हैं इसलिए। अब देखो यहीं पर देखो कितनी बार पूछा गया, संविधान सभा अस्थाई अध्यक्ष, क्लियर है, देख रहे हो आप, हर बार समझ पहली बैठक, तो आप देख रहे हो कम से कम इस PPT से 50 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप इस PPT को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद रखिएगा, और केवल क्या याद करना है, केवल इतना सा पार्ट याद करना है आपको, ताकि हमेशा ये चीज़ें आपकी बनी रहें, ठीक है ना। ऐसे ही आपका वाचन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, और फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिसको हमें एक पेज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड करके दे दी जाएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो कोशिश करूँगा उसको बनाने की। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को डालते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।